वही बात है, जब झुल करके कहा काम तो हो गया। सोने को महाराज आपने देखा होगा कि सोना तपाया जाता है और लोहा भी तपाया जाता है। लोहा काला है और सोना पीला है, और दोनों पर हथौड़े चलते हैं। जब लोहे पर हथौड़ा चलता है तो लोगों को सुनाई पड़ता है, लेकिन सोनार का जब हथौड़ा चलता है तो किसी को सुनाई नहीं पड़ता। लोहा उछल करके सोने के पास पहुंचा। उसने कहा, भैया तुम इतना तेज तेज चिल्लाते क्यों हो? कहा, इसलिए नहीं चिल्लाता, इसलिए चिल्लाता हूं कि जब कोई अपना अपने को मारता है ना तो बहुत ही दुख होता है। जब कोई अपना अपने को मारता है तो बड़ा दुख होता है। क्यों? कहा, जब यही लोहा आपको सोने पर मारता है तो कोई दूसरा होता है, और वही लोहा जब मुझे मारता है तो वो अपना होता है। ऐसे जब कोई परिवार का, अपने घर का कोई अपना जब दुखी करता है तो आदमी टूट जाता है। बाबा गोस्वामी ने कहा, अब न हो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते, तो मर जाना ही अच्छी मानता हूँ। क्योंकि जब अपना दुखी करता है, आज वही कर करते हैं, कोई अपना हमारा है, इसलिए दुखी हूँ। लेकिन कन्हैया फिर चिंतित हो गए, इतना दानी, लेकिन वहां जाएगा तो अन्न का ही तो महत्व है, अन्नदान किया नहीं। और जैसे कुंती को पता चला कि मेरा बेटा 16 दिन के लिए पड़ा हुआ है, आकर कुंती रोना शुरू कर देती है और रुदन करके मेरा बेटा, इतने में महाराज युधिष्ठिर आकर कहते, भैया तूने क्या कर दिया? आज अपने हथौड़े को हथौड़े से मरवा दिया, आज तूने मेरे अपने भाई को भाई से मरवा दिया। आज तक मैं तुम्हें श्राप देता हूँ माँ कि कोई भी बेटी बहन माँ अपने हृदय में कोई बात छिपाकर क्या नहीं रख पाएगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। माँ रुदन करने लगती है, तो कहते जब प्राण निकल जाता है, भगवान कहते भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, एक बार देख ले। चले गए थे, वहां देखा तो भोजन नहीं है, सोना चांदी दिख रहा है, लेकिन खाए तो क्या खाए? आकर के कन्हैया से निवेदन किया क्या लगे, हाँ बाबा आप देखो मैंने भी तुम्हारा शरीर चलने नहीं दिया है, अभी भी मौका है, अन्न का दान कर दे। कर ले महाराज, मन ही मन खाया और चावल का दान कर दिया। तो अन्न पूरे सदा पूरे तंग कर वल्लभे ज्ञान वैराग्य से धर्म शांदे और महाराज अन्न का दान जब करने किया तो फिर मोक्ष प्राप्त हो गया। संसार का ध्यान रखना। और जब वहां गया तो किसी ने पूछा ये क्यों 16 दिन ही रहा, इसका मतलब क्या है? 16 ही दिन में उसकी मृत्यु का भाई सैया पर क्यों पड़ा था? मानो कहना चाहते हैं भगवान कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मेरे परिवार वाले, मेरे खानदान वाले, मेरे लोग 16 ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन पवाते हैं और मेरे निमित्त पवाते हैं। और उस समय जब पवाते हैं तो पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, कर्ण ने जब दोबारा भगवान ने मौका दिया तो ब्राह्मणों को 16 ब्राह्मणों को बुला करके और भोजन कराया, लेकिन उनके मस्तक पर तिलक नहीं लगाया। ध्यान रखना, कर्ण ने ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक नहीं लगाया। किसी ने स्पष्ट कर दिया, हे कर्ण तुमने भोजन भी बनाया, अन्न का दान भी किया, वस्त्र का दान भी किया, सब कुछ दान किया, लेकिन ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक। कर्ण ने कहा मैं जाकर के देख आया पितरों को कि हमारे पितामह, हमारे फला, हमारे लोग, हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो पड़े हैं, भूखे हैं और उनको कोई
कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो जब हम संतुष्ट होकर यहाँ से गए ना, तो मेरे से जो लाल निकल रहा था, उस लाल को चाट करके संतुष्ट होते हैं। लेकिन वही शराबते हैं कि मुझे तुमने दान में कुछ नहीं दिया, अन्न नहीं खिलाया, तो वही मुझे श्राप देते हैं, तो हमको पितृ दोष लगता है। भोले बाबा कहते हैं कि वही पितृ का दोष लगता है। एक पितृ दोष और लगता है, आपको पता है नहीं पता? आजकल तो हम लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि अपने को भूल गए। मंदिर पे ही जाएंगे, मंदिर का लोटा उठाएंगे और मंदिर के पास टोपी या नल लाएंगे और 2 हैंडल मारे, हर हर महादेव, जय शंभो, हर हर महादेव, दे लोटा चारना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध हम करते हैं, ध्यान रखना, बहुत बड़ा अपराध है। जल कभी भी लेकर आइए तो अपने घर से लेकर आइए, जल लेकर चलिए तो घर से लेकर चलिए। ये कांवरिया जो जाते हैं तो क्या हमारे नाचने जाते हैं क्या? सिर्फ गंगा जी के तट से जल लेकर के और 100 किलोमीटर जल चढ़ाने जाते कि नहीं जाते? तो उस जल का महत्व है। इसीलिए मेरे बातों को ध्यान से समझना। मैं ये कहने नहीं आया कि कथा सुनाकर पंडित जी चले गए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका कल्याण कैसे हो, आपके परिवार में सुख कैसे आए, आपके घर में धन कैसे आए, आपके घर में वैभव कैसा आए, आपके घर में शांति कैसे आए। किसी के बेटी का विवाह हुआ है, किसी के परिवार में मतभेद है, किसी के यहाँ धन का अभाव है, किसी के घर में बहुत कलह मचा हुआ है। ये जान लीजिएगा कि हम भगवान का तो पूजन करते हैं, तो करते करते कितना पाप करते हैं ये स्वयं को नहीं पता होता है। इसलिए जान लो कि हम कितना गलती कर रहे हैं। इसलिए जब भी घर से निकलो तो अपने घर से लोटे जल भर और जल भरने के बाद उसी में अक्षत डालिए, ना हो सके तो अलग रख लीजिए, फूल अलग रख लीजिए और घर से जब निकलिए तो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के और अपने घर को देख कर प्रणाम कीजिए और उस जल को लेकर के और पूरे घर का ध्यान कीजिए। हे भोले बाबा, ये अपनी कुटिया है, चाहे जैसी है, ये कुटिया तो आपकी ही व्यवस्था है। और उस जल को जब लीजिए तो मुस्कुराते हुए उठाइएगा। ये नहीं है कि पंडित जी ने कहा है चढ़ाई खा दूर हो जाए और दुख हो जाएगा। जब भी चढ़ाइए प्रसन्नचित्त होकर के और भगवान के दरबार में जाइए, प्रसन्नचित्त होकर के जाइए, चाहे जितना क्यों न संकट हो आपके ऊपर। और जल लेकर के महाराज और पूरे घर में दुआ से ही ऐसे दुआ करके 5 बार और भोले बाबा का वो ध्यान मुद्रा को ध्यान कर लीजिए कि हमारे भोले बाबा श्वेतांबर बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं, पंचमुख है जो चारों तरफ से मध्य में और महाराज देख रहे हैं, नेत्रधारी है और ओम का उच्चारण हो रहा है। ऐसा मन में विचार करते हुए और बाबा से निवेदन से, हे बाबा, मेरे घर में कोई भी दोष हो, कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, तो सब आप दूर कर दीजिए। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस शरीर में 75% पानी ही है। किसी ने पूछा कैसे महाराज मान लो? अब एक उपमा और ले लें आप, फिर जानना चाहिए, समझना चाहिए। घर से जब आप कहीं से यात्रा करके आइए और जब थक जाते हैं और थकने के बाद पसीना पसीना, तो आप पहले जाते हैं घर में जहाँ जल होता है और वहां जल को लेकर के पहले पैर को धुलते हैं, हाथ को धुलते हैं, मुंह को धुलते हैं और धुलने के बाद तौलिए से आपने पूछ लिया और जैसे पूछा मानव चेहरा चमचमाने लगा और आपके अंदर जो अभी तक चेहरा लटक रहा था उसमें महाराज आनंद आने लगा। तो जैसे जल का स्पर्श हमारे शरीर में होने से हमारे अंदर शक्ति पैदा हो गई, ऐसे भोले बाबा के जल लेकर जब जाए तो निवेदन करें कि मेरे परिवार में, मेरे घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख हो,
कोई भी दोष हो वह बाबा भोले समाप्त कर दे। जब मुंह धुलने से मुझे आनंद आ सकता है, मुझे जागृति आ सकती है। कभी कभी बच्चा जब सोने लगता है या आदत आने लगता है तो माँ जल्दी से दौड़ती है और मुंह धो लेती है। पहले किताबों को पढ़ाया जाता था कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह अब धोलो, है ना? तो पहले हम सब जाग नहीं पाते थे, माता फिर चल लेकर के और फिर उसके बाद क्या कहना मुस्कुराती आई। ऐसे इस जल को लेकर के जब घर से निकलो तो 5 बार वारो और वारने के बाद कष्ट को प्रणाम करो और ला जाता लेकर के आइए। और इस नागेश्वर धाम में पहले भोले बाबा जो अर्घा बना हुआ है वहां कभी नहीं चढ़ाइएगा। पहले कहाँ चढ़ाए? पहले गणेश जी को चढ़ाए। गणेश जी को चढ़ाने के बाद में फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाए, फिर माता जी को चढ़ाए, माता गौरा जी को चढ़ाने के बाद में फिर नंदी को चढ़ाए। और नंदी को चढ़ाने के बाद जब अर्घा के आगे देखते होंगे ऐसे गोल गोल सर्प के आकार का बना होता है अर्घा के आगे, देखिएगा बना नहीं बना। पहले वहां चढ़ाओ और वहां अशोक सुंदरी है। कौन है? शंकर जी की पुत्री का क्या नाम है? अशोक सुंदरी का ध्यान करो, क्योंकि मेरे भोले बाबा ऐसे नहीं है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। प्रेम से आप लोग बोलिए, संकोच न कीजिए। जब आता है तो बोलने में संकोच नहीं करना है। अच्छा ये बताइए, माताएं सिंदूर किसका लगाती है? सिंदूर जब लगाती है किसका लगाती है? पता ही नहीं, पति के नाम। लेकिन चढ़ाती पहले कहा माता गौरा जी और लक्ष्मी जी को पहले चढ़ाती है, सरस्वती को पहले चढ़ाती है। क्यों गौरा जी को ही चढ़ाती है? महाराज आप माताएं जब भी कोई पूजन करती, वंदन करती, अर्चन करती तो सिंदूर लेकर गौरा जी को ही क्यों चढ़ाती है? इसलिए चढ़ाती है क्योंकि देहि सौभाग्य देहि में परमं सुखम रूपम में जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। अपनी सुंदरता की प्रशंसा पहले करती है और फिर दसों दिशाओं का जयेगा और मेरे पति का, मेरे परिवार का कल्याण हो। वो कौन करती है? वो माँ गौरा करती है। संसार में किसी के परिवार का पूजन हुआ आज तक? कोई पूजा जाता है, कोई पहचाना जाता है, कोई जाना जाता है, तो वो भगवान शंकर का परिवार और सबका परिवार बड़ा पूजनीय नहीं है। इसलिए माताएं गौरी को सिंदूर चढ़ाती है क्योंकि वो सौभाग्यवती कहलाई गई है, वो परिवार को चलाने वाली गृहिणी कही गई है। वो परिवार को कैसे रखना है उनकी बात बताया गया। जय जय गिरवर राज किशोरी, अपने परिवार को जोड़कर चलने वाली और जिसका परिवार बड़ा विचित्र है, आपको पता ही होगा। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और बाबा के गले में क्या है? अब चूहा और सांप का कितना प्रेम होता जरा बताओ, है नहीं ना? माता की सवारी क्या है? और बाबा की सवारी नंदी। अब शेर और नंदी को बैठा दो यहाँ, जरा बताओ क्या चलेगा? कैसा प्रेम है? हो सकता है? कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। भाई जो कार्तिकेय की सवारी वही राष्ट्रीय हमारा पक्षी है, ध्यान रखना। और गले में क्या है? सर्प। तो मोर और सर्प का कितना प्रेम पता? मतलब एक दूसरे के विपरीत में रहने वाले सबके सब है, एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी परिवार का यदि मुखिया सही होता है ना तो पूरा परिवार प्रेम से रहता है।
परिवार के माता पिता, बच्चा चाहे जिस स्वभाव का हो, बेटा चाहे जिस स्वभाव का हो, बहू चाहे जिस स्वभाव की हो, बेटी चाहे जिस स्वभाव की हो, लेकिन परिवार का जब मुखिया ठीक होता है तो उस परिवार के घर में कभी समस्या आती ही नहीं। आज वही भोले भोले बाबा कहना चाहते हैं, ये अवघड़ दानी है, ये भोले हैं, ये शंकर है, ये शिव की पार्वती के पति है और ये मेरे बाबा हैं। जैसा चाहो वैसे बुलाओ, ये भोलेनाथ। तो जब पहुंचो इनके दरबार में तो बड़े प्रेम से अशोक सुंदरी को भी चढ़ाना चाहिए और फिर वहीं से धार छोड़ते छोड़ते तब जाकर के शिवलिंग पे पहुंचे और धार को समर्पित करते हुए अपने पूरे परिवार को उसी समय ध्यान करते, मेरा पति कैसा लगता है, मेरी बेटी कैसी लगती है, मेरी पत्नी कैसी लगती है, मेरा माँ कैसे स्वभाव है, मेरा भाई कैसा है, पूरे परिवार को ध्यान करना। मैं विश्वास से कहूँगा, ये तो नहीं कहूँगा कि आपको 2 दिन में 3 दिन में लाभ मिलेगा, लेकिन ये विश्वास से कहना चाहूँगा इस मंच पे, ये श्रद्धा पूर्वक आपने किया तो कुछ दिन में आपके सामने प्रमाण जरूर मिलेगा और आप हमारे नागेश्वर धाम के सभी लोगों का कल्याण जरूर होगा। यह निश्चित है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए जब भी आओ तो घर से जल लेकर के ही आना, ये नहीं कि फ्री में बस नहीं चला दिया, बहुत दोष लगता है, इसलिए ध्यान रखना। और बेलक पत्र भी लिया करो, बेलक पत्र को जब चढ़ाओ, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनके आंखों पे चश्मा चढ़ गया। हर महीने में एक बार शिवरात्रि आता है, पता है, 12 शिवरात्रि आती है, उसमें एक विशेष है और जो ये है, यदि आप बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र लेकर जो बीच वाला भाग है और शुद्ध शहद जहां तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस शहद को उस पर लेप कीजिए और लेप करने के बाद में भोलेनाथ के ऊपर चटका कीजिए और जैसे चटकाएंगे और कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कहेंगे? हमारे सभी लोग को आता है, मुझे पता नहीं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चढ़ा करके और निवेदन कर लीजिए। जो आपकी उंगली में शहद लगा हुआ है किसी पात्र में वहीं से स्पर्श करके उस पात्र में रखना और वही शहद लेकर के आइए और पहले वहीं पर लगा लीजिए हल्का सा नेत्रों में, बच्चे के या अपने, और फिर घर में रख लीजिए और उसी को छू करके रोज का रोज लगाना शुरू कीजिए। महीने में फिर शिवरात्रि आए, फिर चढ़ाइए, फिर लगाइए। विश्वास से कहना चाहूँगा, जिसका नंबर बढ़ रहा होगा धीरे धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा। आंखों की रोशनी का और किसी चीज का नहीं ध्यान, आंखों की रोशनी की बात कर रहा हूँ। ये करके देखो और लोगों को बताओ, कल्याण होगा। सरल है, सहज है। एक बार भोले के पास प्रेम से आओ। भोले ऐसे भोले हैं कि आपको सब कुछ सर्वस्व देने को तैयार है, लेने वाला तो चाहिए। मेरे भोले जैसा चाहते आज महाराज वही पितरों की बात जब आती है तो पितृ कहते हैं मुझे कुछ मिला नहीं, मैं राल चाट करके रहता हूँ। किसी ने पूछा राल चाटने में कितना क्षमता भाई, कैसे हो जाएगा? आपको डॉक्टर ही कहते हैं कि राल खुद बनना चाहिए, राल से ही आपकी शक्ति बनती, आपको एनर्जी बनता, पावर आता। मानते नहीं मानते? आप देखते होंगे कि शरीर में कुत्ते को कहीं भी कोई जानवर काट ले, सड़न पैदा हो जाए, लेकिन कुत्ते का मुख जहां तक पहुंचता है वहां तक उसे कोई रोग नहीं हो पाता है। हाँ या ना? तो हमारे राल में बड़ी शक्ति है, ध्यान रखिएगा। बात कहने में थोड़ा तो खराब लगेगा आप लोगों को, लेकिन कहा दो क्योंकि ये आयुर्वेद के रूप में काम भी आ जाएगा। लोगों को जानना चाहिए, लोग जानते भी होंगे कि सुबह उठो, किसी से मत बोलो और अपने उंगली को अपने जिह्वा पे ले जाइए और लेकर के आइए, अपने नेत्रों में लगा लीजिए और जहां आपके दाग हो गए, धब्बे हो गए, अभी 5000 की क्रीम लाती हूँ, सुंदर नहीं, कुछ नहीं, बुढ़ापे में और खराब हो जाएगा चेहरा। लेकिन अपने राल का महाराज मैं कैसे कर लूं, ये तो बड़ा गंदा लग रहा है,
अरे उसमें क्या मिलाया गया आपको पता है? नहीं पता है। और जहां भी दाग हो, धब्बे हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, उसी राग को आप लगा लीजिए और 15 दिन बाद बताइए हमको ये ठीक ना हो जाए तो कहना इस मंच से कहना चाहता हूँ आनंद मिल जाएगा आपको जीवन। आप करें तो जीवन में सुनिए, कोई खराब नहीं है। 10,000 दान करने से 10,000 जगह किसी कल्याण के काम में लगा दे। आप स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और नागेश्वर धाम के पथ में आपका विश्वास बना रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ। वही राज चार करके आज पितृ संतुष्ट होकर के नहीं हो पाते हैं, कहते मुझे तुमने भोजन नहीं दिया इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा। इसलिए हमको जब भी श्राद्ध का काम करें तो उसमें ब्राह्मण को एक ही ब्राह्मण बुलाइए, लेकिन ब्राह्मण को बुलाने के बाद चरण जरूर धुलिए, लेकिन ब्राह्मण के मस्तक पे तिलक मत लगाइएगा। तिलक जैसे आपने लगा दिया मानो आपने जिसके निमित्त बुलाया था, पिता के नाम, बाबा के नाम, परदादा के नाम जो भी थे, वो उन्हीं को ग्रहण होगा। और यदि वही तिलक नहीं लगाया और चरण पखार करके और ब्राह्मण से निवेदन कीजिए भोजन ग्रहण कीजिए, तो जो भी आपके पितृ भूखे हैं, जो पीछे पड़े हैं, जो प्रेत योनि में पड़े हैं, वो भी आकर के उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और अब करके देखना और 6 महीने बाद हमको बताना या लोगों में बताना कि आपका कितना कल्याण होता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, एक बार करें तो देखिए। जब भी आप पितरों को पवाइए तो मस्तक पे ब्राह्मण के तिलक मत लगाइए। हो सकता आपके हाथ के द्वारा कौन पाए, इसलिए जब तर्पण किया जाता है, जल दिया जाता है तो सबका ध्यान किया जाता है। मेरे भोले बाबा कहते हैं कि हमारे यहाँ सबका स्वागत है, भूत प्रेत पिशाच जो चाहे जिस अवस्था में आ जाओ, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे जैसा हो, हमारे यहाँ सभी का स्वागत है। इसलिए पितृ भी खुश होते हैं कि आज नागेश्वर धाम में श्री शिव महापुराण हो रहा है, हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये सौभाग्य की बात है। आपके जो जुड़े हैं सबके पितृ खुश हो रहे हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पुत्र वधू, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा जो भी परिवार का सदस्य जो भी वहाँ है वो सोच करके खुश हो रहा है कि मेरा जन्म दिया आज कृतार्थ हुआ, मैं धन्य हो गया कि ऐसे पोता ऐसा पुत्र पाया हो जो हमारे लिए कुछ कर रहा है। इसलिए अन्नदान करना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म माना गया है अन्नदान। इसलिए जितना हो सके भूखे को भोजन पकाइए, प्यासे को पानी पिलाइए और जितना हो सके आप करते रहिए। ध्यान रखिएगा, शिव पुराण को कहना चाहते हैं। आज कर्ण ने भी वही मान लिया और कर्ण ने किया, देखा, प्रणाम किया और मोक्ष को प्राप्त हो गया, क्योंकि कर्ण जैसा प्राणी संसार में कोई हुआ नहीं करता था। शिव जी महाराज कहते हैं ये है दान, ये है पितरों का प्रसन्न करने के लिए। लिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए आगे इस पर हम चर्चा करें। लिंग की स्थापना में ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को बुला करके जजमान बनाना चाहिए, विधिवत नियम और आचरण का पालन करना चाहिए, मंत्रों के द्वारा उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण के बाद सबको बैठ करके पूजन करने के बाद में जल का, दूध का, पुष्प का, मीठा का, फल का और द्रव्य का और वस्त्र का भी है चयन, तो द्रव्य भी दान करना चाहिए। क्योंकि जो किसी ने पूछा महाराज आप लोग तो अच्छा व्यवस्था बनाए हो, बढ़िया बढ़िया बोलो और माल छानो खाओ जाओ जैसे का, और यहाँ दिन भर मरे जा रहे परिश्रम करते हैं, अब आप कथा सुनाए लेकर चले गए। कुछ लोग कहते भी होंगे और सही बात क्यों ना कहेंगे भाई, हमको लाभ क्या, हम जाने क्या हमारे जीवन में है क्या। वही तो शिव पुराण करना चाहती है कि एक बार जुड़ो तो और जुड़कर देखना, आप जीवन भर आनंद में रहोगे। आप देख लीजिए जो भी शिव से जुड़ गया उसका कल्याण निश्चित हुआ है, चाहे जो आए, बस उसके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो पावा मोहि कपट छले छीन भावा। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए और मुझे बहुत प्रिय। इसलिए शिव महापुराण प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसमें हमको नियम आचरण का पालन
करना चाहिए और जितना हो सके उसमें दान दक्षिणा करना चाहिए और भव्य भंडारा करना चाहिए, उसमें लोगों को भोजन कराओ, हो सके तो दलित नारायण का निमंत्रण भी करना चाहिए। यदि क्षमता हो अपने में तो पहले दलित नारायण का निमंत्रण करो। अब दलित नारायण कौन होगा आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? दलित नारायण का भंडारा आपने नहीं किया क्या? तो दलित नारायण का निमंत्रण आपने नहीं सुना है। दलित नारायण का निमंत्रण ये होता है कि जो गरीब है, जो भीख मांगता है, जिसके खाने को नहीं है, उसको ढूंढो। जैसे आपने देखा होगा टेंट लगा के कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग भैंस पाले होते हैं, कहीं कहीं नट होते हैं, इन सबको निमंत्रण दो और वो जो भर भर कर जितना दे पाओ वो जितना भर ले, मना न करे और लेकर चले जाओ, संतुष्ट होकर कह दे, लेकिन धन नहीं देना चाहिए, अन्न का दान कहा गया है। और लेकर जब चले जाएं और कहें वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया रहा, समझ लीजिए आपका भंडारा पूर्ण हो गया, क्योंकि भंडारे का पहला कथन चरण शंकर से लेते हमारे भूत प्रेत चार सबका है, गरीबों के लिए है। उसके बाद फिर भंडारा कीजिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोग उस प्रसाद को ग्रहण करने आए। कृष्ण जी महाराज कहते हैं सोना जीवन में किसी प्रकार की प्रतिष्ठा है पाना है तो महाराज बाबा भोले हुए बोलो शंकर भगवान की। अभी सूचना मिला है कि महाराज इस समय बहुत हो रहा है, अभी तो नारद जी का मोह हमने सुनाया नहीं, सती प्रसंग तो बाकी ही है, कल सिंह जी का विवाह कराना है, कैसे उसका आप लोगों की कथा सुनने की इच्छा है तो 10 मिनट और सुना दे, और नहीं तो आप ही करा देंगे। सभी लोग का हाथ उठेगा तभी सुनाएंगे। वो शंकर भगवान की। अब नीचे कर ले, जिसको नहीं सुनना भैया वो उठा। भैया इस संसद में बहुमत से पास हुआ की कथा आगे बढ़ाई है, हमको नहीं सुननी कथा भैया और सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की। 3 बार कहवा लिया, संसद पास कर रही है कि भैया कथा और चलेगा, आपका खारिज किया जाता, आपकी बलि कम करता। शंकर भगवान की। और महाराज आनंद से भी भोर जीवन में जो हो सके जितना अपने से बन पाए। किसी ने कहा महाराज ये लड़का जन्म लेते इतना बुद्धिमान, इतना योगी, इतना जानकार कैसे हो गया? अभी तो 3 महीने का 4 महीने का बच्चा ये कैसे बोलने लगा? 6 महीने साल भर का हुआ, पूरे दुनिया के ब्रह्मांड की बात बता रहा है। क्या है मालूम? कहना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ कि जो सत्कर्म आज तुमने किया है, वेदों का पाठ किया, पूजन किया, वंदन किया, दान किया, पूर्ण किया और अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद आपका बराबर मन लगा था और आपका शरीर शांत हो गया, तो यही सत्कर्म जब दूसरा जन्म होता है तो आपको तत्काल वह फल मिल जाता है। किसी ने कहा महाराज दुनिया में कौन ले जाता है, कौन देखा है कहाँ गया, क्या होता है? अरे आप मानो हम माने ना माने कोई बात नहीं, अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि पूरे जन्म का किया हुआ फल मिलता है। बताते ना लोग कि पूरे जन्म का फल है। भाई किसी घर में गए तुरंत मिल गया, किसी को जीवन भर मेहनत करता है कुछ नहीं मिलता। इसीलिए काम करते रहो जपते रहो मनवा गोविंद काम करते रहो नाम जपते रहो। कर्म करना जरूरी है और साथ ही परमात्मा का ध्यान रखना। ऐसे मेरे भोले बाबा हैं। आज महाराज ये बात बता करके प्रणाम किया और आगे की कथा प्रारंभ होती है। शंकर भगवान की। तो हिमगिरि गुहा एक यति पावन, वहाँ समीप दूर करी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, फेंक देव ऋषि मनि अति भावा। आज मेरे नारद जी महाराज देखे नारायण नारायण करते ही बढ़िया आश्रम सुंदरता रमणीक है, और कहा यहीं पर तो भोलेनाथ ने ध्यान लगाया था। आज मैं भी बैठ करके यहीं
पर साधना करूंगा और कामदेव को जीत लूंगा। क्योंकि भोलेनाथ तो खत्म कर दिए थे और मैं जीत कर दिखाऊं। बड़े प्रेम से नारद जी ध्यान लगाकर बैठे और मुनि गति देख सुरेश डराना और काम ही बोले कि जे कामिल लोक जग माही कुटिल काट सब ही डरा। जो डरते हैं कोई तपस्या करता पूजा करता है, इंद्र डर गया। अरे नारद तपस्या कर रहा है, कहीं हमारे राज्य को छीन न ले, कहीं हमारा वैभव चला न जाए। डर गया इंद्र और महाराज अपने लोगों को भेज दिया कि तपस्या इनका समाप्त कर दो। अंत में कामदेव को भी भेज दिया, जाओ अब मन के रूप ही इनके ऊपर मन में कब्जा करो। फिर भी नारद जी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया और जब नहीं डाल पाए महाराज ध्यान लगा दिया, साधना पूर्ण हो गई नारद जी की और महाराज भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और कह दिया नारद तुम काम पर विजयी हो गए, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। नारद जी महाराज अब तो फूले नहीं समा रहे, क्या कहना, अभी तक तो ऐसे चलते थे, अब तो क्या कहना चल रहे हैं। अब पहुंचे भोलेनाथ के पास, बाबा आपने तो क्रोध में जला दिया कामदेव को, हमने जीत लिया। देखो हमारे भोले बाबा ने कहा हे नारद अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने त्याग किया, तपस्या किया, जब किया आपका कल्याण हो, ऐसे आपका नाम बढ़ता रहे मैं चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रखना इसको अहंकार में न लेना, इससे तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी। नारद ने कहा हे राम राम, मेरे इस शक्ति को देख करके शंकर जी को भी देखो नाराज हो गए, इनके अंदर ईर्ष्या हो गया, हमको देखकर जलने लगे। कहा किसी ने कहना मत, कहा तो जरूर कहेंगे। जैसे घर में किसी ने कहा दो ये बात किसी ने मत कहना, वो जरूर फैल जाएगा। एक बात ऐसे हुआ, एक पंडित जी थे, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए पत्नी का व्यवस्था देखा, भाई पत्नी कितना प्यार करती है, तो 2 तरबूज लाए और रात में काट। पत्नी ने कहा तुम्हारे गमछे लाल लाल का जाता है, चुप रहिए चुप रहिए चुप रहो चुप रहो, क्या हुआ। राजा के बालकों का मैंने गड़बड़ कर दिया, वही है, लेकिन कहना मत किसी से। पत्नी ने कहा हाँ कभी नहीं कहूंगी। अब भाई सारी सहेलियां रात्रि में जब इकट्ठा हुई, कहे बहन आप हमारी बड़ी हितकर हैं, मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, एक बात कहूँ लेकिन किसी से कहोगी तो नहीं। अरे दीदी ऐसा कभी मैंने आपसे किसी से कहा तक, कहा ये तो बात सही है, कहोगी तो बिल्कुल नहीं। हमारे पति ने राजा के बालकों का गर्दन काटा। अच्छा हाँ? अब काट कर महाराज लाए। अच्छा 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 जय। धीरे 1 2 3 4 पूरा गांव जमा। अब भैया राजा को भी पता नहीं, बालक खेलने चले गए थे। राजा ने कहा बुलवाओ। पंडित जी बेचारे पहुंचे, कहा क्या हुआ। कहा महाराज कुछ नहीं, हमने सोचा कि मेरी पत्नी ये बात कहां तक पहुंचा सकती है, तो मैं चाह लिया कि आज की मीडिया तो पीछे है, लेकिन उस समय की मीडिया बहुत आगे थी, पूरे राज्य को पता चल गया। लेकिन महाराज अभी मैं लेकर आ रहा हूं तो दोनों गर्दन काटा हूं, और लेकर जब दिखाया तो क्या दिखा, तरबूजा। कहा ऐसे ही महाराज किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब कोई बात आ जाए ना, आचार्य हो, ज्योतिषाचार्य हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इनका धर्म बनता है जब कोई दुखी हमारे पास आए, अपने हृदय की बात जब कहे तो उसका कल्याण कामना के लिए हमको तत्पर होने का विचार बनाकर उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसका जीवन ठीक करने का काम करना चाहिए, ना कि उनको सरपंच करना चाहिए। जब डॉक्टर के पास रोगी पहुंचे तो डॉक्टर का धर्म बनता है कि उसका रोग ठीक कर दे, यदि उसको कोई कष्ट है तो दूर हो जाए। अब यही कहे चिंता क्यों करते हो, यूं ठीक हो गए, आधा रोग खत्म हो जाएगा। और अब क्या कहते हैं, भाई साहब आपने तो देर कर दिया, बहुत लेट कर दिया।
समझदार है क्या कहना। तो ऐसे जीवन में महाराज आज नारद जी को ईर्ष्या हो गया कि शंकर जी हमसे खुश नहीं है। अब वो नहीं चाहते कि अब वो चल दिए और ब्रह्मा जी के पास पिताजी प्रणाम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण भगवान की। पिताजी के पास पहुंचे नारद जी कहते पिताजी प्रणाम। आपका बेटा कामदेव से विजय प्राप्त कर लिया। आज संसार में कोई भी है तो आपके बेटा जैसा कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्या हुआ? सात रोज खेत आप पिताजी अपने काम को जीत लिया। शंकर जी ने तो खत्म कर दिया। आज मैं सबसे योगी हूँ। और जानते पिताजी जब मैं इस खुशी को लेकर के भोले बाबा के पास गया तो भोले बाबा ने कहा किसी से कहना मत। बताइए हमारे तपस्या को देख करके भोले में कितना ईर्ष्या पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सत्य कहा है उन्होंने, किसी से मत कहना। और ध्यान रखना कहीं नारायण से मत कहना। मैं तो समझ लेना कल्याण होने वाला नहीं बेटा। पिताजी ने सोचा अपने पापा को, पिताजी को अच्छी बात बताया हूँ, अब क्या कहना, अभी हमारा जय जयकार होगा। अब पिताजी ने कह रहे खिदमत को क्यों ना शर्म आ गई इनको भी शर्म आ गई। इसलिए हमारे त्याग तपस्या को देखकर जलते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा बेटा मैं तुम्हें पढ़ाया लिखाया जो भी कर पाया तुम्हारे लिए सब कुछ किया, घर द्वार मैंने बेच लिया और तुम्हें इतना पढ़ाकर मैंने बड़ा कर दिया। बेटे ने कहा कुछ नया काम किया, सभी ने किया, तुम पहली बार कर रहे हो। तुमने जो किया लोगों को देख कर किया, कुछ नया किए होते तो बताते। बताइए पिता को कितना दुख लगा होगा कि जिस बच्चे के लिए माता पिता ने अपना भोजन न पाया। एक हमारे जानने वाले हैं कि जिसकी पत्नी शादी हुई, एक छोटा बच्चा हो गया, 3 या 4 साल का बच्चा है, लेकिन पिता ने सोचा मेरा बेटा पढ़ ले। अपने पत्नी को बच्ची को लेकर बाहर भेज दिए कि पढ़ना, और स्वयं रोटी बनाकर खा रहे हैं। क्यों? उस बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए वो पिता का त्याग मत रह रहा है। जिस उम्र में पति पत्नी परिवार को साथ रहना चाहिए, लेकिन उस बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए अपने पति पत्नी का प्रेम जो बांट दिया है, उस त्याग के साथ बैठ गए कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए। और वही बच्चा जब योग्य बन करके और अधिकारी बनकर जब आता है, और जब पिताजी पहुंचते हैं लेकर घी का लकड़ी या कोई सामान, और वही पर टोक देता है नौकर, कौन है? जाकर बहुत पप्पा आए हैं, उनके पिताजी हो जब। और जैसे वहाँ पहुंचा, पत्नी बगल बैठी है, साहब लोग बता रहे हैं कि आपके पिताजी। बहू ने कहा तुम गाँव के नौकर हैं, तो पीछे वाले दरवाजे से ले आए। महाराज वो पिता समझ गया मेरा मर जाना ही ठीक है, ऐसे संतान को दिया जन्म कि मेरा पाप है। और जिस बच्चे ने कहा मेरे माता पिता दुनिया में श्रेष्ठ है, वो माता पिता अपने आप से डर जाते हैं। हजारों के बीच में आप बैठे लोग हैं और सबके बीच में पिताजी आकर मेरे लपड़ मार दे तो मुझे किसी भी का अपमान नहीं है। यही तो कहोगे अरे पंडित जी के पिताजी भाई, कोई बात नहीं। लेकिन इसी जगह पर कोई मुझे मार दे, मेरा पिता और माता खड़ा हो वहां पर, तो उसका आंख निकालिएंगे। हाँ या ना? ये माँ होती है, शरीर कपने लगता है, लेकिन अपने बेटे का प्रेम देखने के लिए करता देखता रहता, मेरा बेटे का कल्याण है। मैं यही कही कि मेरा बेटा जय का। आज वही नारद जी को ईर्ष्या हो गया कि मेरे पिताजी को अहंकार, मेरा त्याग तपस्या को देख करके इनको भी मुझे नहीं मिल रहा है, इनको भी दर्द हो गई है। अब मैं नारायण से तो जरूर कहूंगा, और चाहे जो हो जाए। और नारद जी पहुंच गए चलते हुए, और पहुंच गए प्रभु आज न दफली बज रही है न सरंगी बज रहा है, और जा करके प्रणाम कर जय जयकार करने लगे। प्रभु प्रभु लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। क्या हुआ नारद? माता ही जानती हूँ
मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने तीनों लोक में विजय प्राप्त कर लिया काम के द्वारा। नारायण ने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ऐसे त्याग ऐसे तपस्या बराबर होना चाहिए, बहुत अच्छा काम किया। नारद ने कहा आप मुस्कुरा करके नहीं कहे, कहा क्यों नहीं मुस्कुरा नहीं के? अच्छा नारद आओ तुम्हें मैं अपने हृदय में लगा लूं। और नारद को महाराज नारायण ने हृदय में लगाया और नारायण सोचने लगे। जैसे जब माँ अपने बच्चे से मिलती है और हृदय लगाती है तो बच्चे को लेकर के बच्चे को देखती है तो मुस्कुराती है और सोचने लगती है कि मेरा बेटा दुबला हो गया है, कि कमजोर हो गया है, कुछ खाने में लग रहा है, कम लग रहा है, और उसके भविष्य को सोचने लगती है और प्यार से बुलाती थी। भगवान नारायण ने कहा मेरा चित्त आज इस विचार से मतभेद पैदा हो गया, ये तो गया, ये भक्ति भूल गया, इसको अहंकार पैदा हो गया। और भगवान नारायण ने कहा जिसके पास अहंकार होता है वही तो मेरा भोजन बनता है। भयौ नारायण मन कछुओसा, अब कही प्रिय वचन काम परितोषा। और महाराज नारद को बड़ी अहंकार की भाव पैदा हो गया और अनेक प्रकार के बातों को लेकर के नारद अहंकार में। भगवान ने विचार किया इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, इसका कल्याण कैसे होगा? एक ही कल्याण करने का तरीका, जैसे नारद जी प्रणाम किए चल दिए, भगवान महाराज मायापुरी रच दिया, माया नगरी को रच दिया। और नारद जी ने ध्यान दिया, अरे राम राम मैं तीनों लोक में भ्रमण करता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, जय जयकार है, ये तो नगरी मैंने कभी देखा ही नहीं, चलो जरा यहाँ बोले। और जब नीचे आकर के देखा नारद ने, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, कितना सुंदर कितना महल का, आज तक मेरे नेत्र में दिखाई नहीं पड़ा। इतने में वहां के जो महाराज राजा थे उन्होंने सोचा देखा, अरे दौड़ करके आए महाराज, नारद जी आ गए, जय हो जय हो। अंदर लेकर जाकर के और अपने गद्दी पर उनको बैठा दिया और नारद जी के चरणों को धुल करके प्रणाम किया, कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा अनुभव, मैंने पहली बार इस नगरी को देखा है, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, आप पहली बार हमारे यहाँ आए, ये मेरा दुर्भाग्य था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहली बार देखा। क्या बहुत अच्छा लग रहा है। कहा बाबा एक निवेदन करूं? कहा कहो। कहा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मां चिंता दुखनाशय। हे नारद मेरा चिंता है और वो आप चिंता को दूर कर सकते हैं, कोई और दूर नहीं कर सकते। क्या मेरी सुंदर सुयोग कन्या विवाह के योग्य हो रही है और उसका नाम है श्रीमती, और मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। कहीं कहीं माया कहा गया उसका नाम, तो कहा ठीक है, बुलाइए, उसका हाथ देख ले, और हाथ देखने के बाद में बता देंगे। तो बड़े प्यार से माता जी अपनी बेटी को लेकर के आई, अब हाथों को नारद जी ने हाथ में लिया। अब नारद जी एक टकमक को देख रहे, फिर हाथ देख रहे, फिर देख रहे, फिर देख रहे, और आंखों में आंखों से मुलाकात कर ली और रहे दूर, लेकिन सभी बात कर ली, लेकिन वहां बात नहीं हुआ, इधर से हुए। अब नारद जी मोहित हो गए सुंदरी को देख करके और देखा कि हम रेखा में तो नारायण का स्वरूप, नारायण जैसा जो होगा वही इसका पति होगा। अब तो नारद के अंदर मंडली बचा, धीरे धीरे समझाए, जल्दी जल्दी समझा करके और कहा ठीक है, बहुत अच्छा विवाह बहुत जल्दी होने वाला है, बस स्वयंवर चालू करो, सब काम हो जाएगा। इधर भाई माया नगरी में तैयारी हो गई और नारद जी चक से पहुंच गए नारायण के पास। कहा हे बाबा मैंने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं। नारायण ने कहा कहो तो बेटा, कुछ कहो, क्या मांगना चाहते हो? कहा लज्जा भी आ रहा है और शर्म भी लग रहा है, मांगू तो कैसे मांगू? अरे कहा बेटा अपने पिता से कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और तुम मेरे भक्त हो, मेरे अपने ही हो, तुम नहीं कहोगे तो कहेगा कौन? तुम नहीं मांगोगे तो मांगेगा कौन? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? नारद खुश हो गए, अब यही चाहिए, मैं ये चाहता हूँ ना पिताजी, ये जो आपका रूप है, क्या ये जो आपका रूप है ना, मुझे हरि का रूप दे दीजिए।
ये ना कह करके हरि का कहा दिया। कहा ठीक है, जाओ कल्याण हो। और हरि का कहीं कहीं आधा बानर जाते होंगे। अब पूरा शरीर तो भैया जय जयकार, लेकिन चेहरा बादल के जैसे। अब जल्दी जल्दी पहुंच गए और माया नगरी में जब पहुंचे महाराज, अब नारद जी उछल कर यहाँ बैठते, भी उछल कर यहाँ बैठते। अब देखा देवी जी माला लेकर के आ रही है, उनको देख करके नारद जी बार बार टुटकी लगाए हुए। अब किस स्थान को बदल कर यहाँ बदल कर यहाँ कि आकर जल्दी से हमारे गले में डाल दो। अब जैसे महाराज दृष्टिपात किया तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, माया देवी को कुछ पता नहीं लगा। और उन्होंने कहा यहाँ तो कोई लोग नहीं, चिंतित हो गई। देखा एक सुंदर सी नारायण की मूर्ति खड़ी है, उस मूर्ति को देख करके और गई और जाकर के उसी पर माला पहना दिया। वहीं से भगवान लेकर अंदर ध्यान हो गए और नारद को क्रोध आ गया। इतने में जो शिव के दिन थे, उन्होंने कहा अरे नारद पहले चेहरा तो देखो एक बार कौन हो। और जब महाराज जल में चेहरा देखा तो मरकत का रूप देकर के क्रोधित हो गए नारद और कहा मैं श्राप दे दूंगा, मैं भस्म कर दूंगा। आप मेरे छल से, मेरे अहंकार को अभी नारायण ने देखा नहीं, आज तुम्हारा पाला किसी के पड़ा है। तुमने लोगों को बहुत ठगा, अभी तक कोई तुम्हें मिला नहीं था, अब मैं मिला हूँ और तुम्हारा मैं बता रहा हूँ। चिंता करके महाराज बार बार निवेदन किया और आकर के श्राप देना नारद जी ने नारायण को शुरू कर दिया। जिस पत्नी के वियोग से मैं आज दुखी हूँ, जिसके प्रेम के लिए मैं तड़प रहा हूँ, हे नारायण मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी स्त्री के लिए बलबन ढूंढोगे और दुखी रहोगे। ये मेरा श्राप है। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया और जैसे माया को हटाया, घूंघट के पट खोल तो के पिया मिलेंगे। जैसे माया का पट खुला, ध्यान आ गया मैंने बड़ा अपराध किया, अरे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने अहंकार में क्या कह दिया। क्या नारद तुम्हारा श्राप भी जीवन में कल्याण करने वाला है, संत श्रापेगा भी तो लोगों का कल्याण ही करता है। क्या प्रभु यही वज्र का मुख आपका सेवा भी करेगा। तो तुम्हें पवन सुत पावन नाम और अपने बच कर राखे रामो। यही आज हनुमान जी के रूप में माता पिता का जय जयकार पता लगाया है। ऐसे नारद का मुंह को भंग करके और महाराज नारद जी निवेदन किया, प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, इन बालक को क्षमा कर दो। वहीं पर भोलेनाथ भी आ गए। भोलेनाथ ने कहा हे नारायण ये भक्त है और सदैव हम लोग भक्तों की कल्याण की कामना ही तो करते हैं, उनकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो और उनकी इच्छा भी हम पूर्ण करेंगे। जाओ नारद तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आज से फिर मेरा भजन करो और जय जयकार करो। करते हुए प्रणाम करते हुए नारद जी और महाराज निवेदन करते हैं, मानो आज नारद जी कहते हैं भोलेनाथ आज मैं मान गया, संसार में कोई माने न माने आप हर दुख का सारे जवाब आप ही हैं। क्योंकि नारद जी ने निवेदन किया तो नारायण ने कहा कि पुराण में कि हे नारद 5 बिलप पत्र ले लेना, तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, प्रसन्नताप, अहंकार और काम की भेद की कामना जो प्रकट हुई उसको जला करके समाप्त करने वाला सिर्फ वो बिलपत्र है और किसी में दम नहीं। जाकर के भोलेनाथ पर समर्पित करना और 108 बार उसमें सीताराम 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 लिखना और लिखने के बाद में बड़े प्रेम से चढ़ाते जाना और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना। जाओ नारद तुम्हारा सारा दोष समाप्त हो जाएगा। भक्तों का भी यदि कोई गलती हुआ है तो उनका भी कल्याण होगा। कलियुग में जो इसको करेगा उसकी सारी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी शंकर जी को आप जल चढ़ाओ तो पहले गौरा से निवेदन कर लिया करो, क्योंकि नारी नमो है नारी के रूपा। कभी स्त्री को प्रेम नहीं कर सकती, ध्यान रखना, चाहे जितनी सुंदरी हो माला। हाँ ध्यान रखना, बस अभी सब कुछ है। और हम लोग ऐसे पूछते हैं कि नार विवश नर सकल गोसाई और नाच नट मरकत। हम लोग बंदर की बात है, लेकिन कोई
कोई बात नहीं, यदि हमारी गृहिणी हमें तारा मिल रही है तो चिंता नहीं। इसलिए माताएं जब भी भोलेनाथ के पास जाइएगा तो लोटे में जल लेकर जाइए, तो पहले गौड़ा को चढ़ाइए, उनसे निवेदन कीजिए, हे माँ आपके पति को आशीर्वाद के रूप में कुछ प्राप्त करने की इच्छा लेकर आया हूँ, तो मेरी कामना पूर्ण होगी। माता पार्वती खुश होकर कहेगी आप जाइए, आपका कल्याण हो, मंगल हो। माँ कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती है, मेरे भोले बाबा भी है। ऐसे जब जाइए तो पहले गौरा जी को चढ़ाया कीजिए, फिर चढ़ाने के बाद फिर भोले बाबा चढ़ाइए। आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी गौरी जी को सिंदूर चढ़ाइएगा तो जो जल चढ़ाया जाता है उस पे सिंदूर मत चढ़ाया करो। मैंने देखा है बहुत माता लाइटे अब पीछे का ओम जय जय ओम शिव शिव, कभी ध्यान रखिए उस सिंदूर का अपमान होता है तो माता गौरा नाराज होती है। दो ही अवस्था में सिंदूर धुला जाता है, इसलिए इस सिंदूर का अपमान मत करो, क्योंकि मेरे हनुमान जी ने भी सिंदूर को धारण किया है। जब माता सीता अपने माथे पर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा भाई ये बताओ ये सिंदूर काहे को लगा रही? कहा प्रभु राम की आयु बढ़ जाए और वो जितने और जय जयकार होगा। मेरे हनुमान जी कहते हैं कि लाल देहि लाली लपे अरुधर लाल लगूर और वज्र देहि नो दलन जय 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 कपितूर। यदि मेरे हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा दिया जाए तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं, मानो खुशी के मारे मेरे हनुमान जी नाचने लगते हैं। और आप देखिए अभी प्राण प्रतिष्ठा होगा थोड़ा नीचे भी हनुमान जी है, तो यहाँ भी सिंदूर चढ़ता है। तो शनिवार के दिन किसी के घर में बहुत विपत्ति आई है, एक बात याद आ गया, आप लोग को जरूर बताएं और लोग करके देखिएगा, फायदा मिलेगा। जब प्रातः काल उठो ना तो जब उठिए तो मुस्कुराते हुए उठिए। नियम बना लीजिए, क्या करेंगे? मुस्कुराते हुए जब भी उठे जय जय हो आप। और मुस्कुराना ना है तो पत्नी को देख लो, क्यों देवी ऐसा लग रहा है सुंदर, अरे बात बहुत सुंदर लग रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दोष है, हंसने की बात नहीं, इसका मतलब समझिए विज्ञान भी इसी पर टिका हुआ। विज्ञान कहता है सही है, ध्यान रखना। जब पत्नी की प्रशंसा करोगे पत्नी मुस्कुरा कर बोलेगी और भी कोई ना कोई बात ऐसा कहेगी जो आपका अंदर मुस्कुराहट आई जाएगी। और जब दोनों मिल करके मुस्कुराओगे ना तो आपके घर में जो भी नेगेटिव जो भी गलत ऊर्जा है ना वो देख करके ईर्ष्या करेगा। ऐसे मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। आप करें देखें जीवन में लाभ मिलेगा। और जब भी मुस्कुरा करके कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे भोले बाबा जहाँ होते हैं, मेरे भोलेनाथ जहाँ होते हैं वहाँ किसी की साथ की आवश्यकता नहीं। जेकर भोलेनाथ है वो अनाथ ऐसे मेरे भोलेनाथ है। इसलिए जब भी आप सुबह उठिए तो कितना भी रात्रि में क्रोध क्यों ना किया हो, गुस्सा क्यों ना किया हो, लेकिन मुस्कुरा कर नहीं। और ये मंच से मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ये अपने नियम में बना लीजिए, आप नियम में धारण कर लो कि आज से मैं कितना भी गुस्से में क्यों ना हूँ, चाहे बच्चे चाहे बेटी, क्योंकि कहते हैं नया सवेरा है, कहते हैं ये सवेरा है, सूर्य का उदय हो रहा है, ये जीवन का उदय हो रहा है, तो उस दिन को खराब क्यों करें? जो बीत गया सो बीत गया, अब जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा। तो मुस्कुराहट के साथ उठना प्रारंभ कर लीजिए और उठने के बाद में एक दूसरे का प्रशंसा जरूर करो। प्रशंसा जब करोगे ना तो आपके हृदय में या आपके जीवन में या आपके भोजन में कोई दोष रहा होगा वह समाप्त हो जाएगा। और फिर बड़े प्रेम से आसन पे ही जहाँ बैठे हुए निजी बिस्तर पे वहीं पर 5 बार ऐसे करते हुए 5 बार धीरे धीरे अपने सांसों को बढ़ाते हुए चले जाइए और ओम का उच्चारण करिए। उसके बाद जब समय मिलता है तो भगवान की जब चंद्रिका सूर्य की किरणें निकलती है छत में या आपके जो भी सामने दिखाई पड़े वहां आसन जरूर ले जाइएगा और देखिएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण में दूंगा, आपको लाभ ना मिला तो कहना,
कि नागेश्वर धाम बना रहे हैं, आसन ले जाकर के बिछा लीजिए और बिछाने के बाद बैठ जाइए और सूर्य की तरफ एक टक देखना शुरू कर दीजिए और देखते हुए मुस्कुराइए। यदि मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र बोलिए, नहीं आता है तो ओम बोलिए, वो भी नहीं आता है तो जय जय बोलिए, वो भी नहीं आता है तो राम राम बोलिए। अब 5 मिनट तक उस सूर्य के किरण को ध्यान दीजिए और वो किरण जब आपके शरीर पर स्पर्श करेगा तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। और चाहे उसको विज्ञान ढंग से मान लीजिए कि विटामिन डी मिलेगा, मैं ये विश्वास दिलाऊंगा आपको समझ से कि ऐसा आपने नियम बना लिया तो आपके शरीर से 60% रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। ये जिम्मेदारी के साथ करना चाहता है। यदि नियम बना लिया, नेत्रों में समस्या है तो तुलसी मैया को ऐसे ले लीजिए और उस तुलसी मैया को सूर्य को उस रोशनी से अपने में देखिए, आपको फायदा मिलेगा। ये जीवन में करके देखिए, छोटी चीजें, कोई समय दुनिया के प्रपंच में हम समय निकाल लेते हैं, अरे 5 मिनट सूर्य भगवान को देखिए, सारा रोग समाप्त हो जाएगा। आप देखते होंगे कि घर में इतना बरसात होता है, इतना मौसम खराब होता है और कपड़ा बदबू करने लगता है, चाहे जितना बढ़िया प्रेस करके इसको सफाओ और सुखवाओ, लेकिन जब सूर्य भगवान निकलते हैं और ऐसे करके रख दीजिए, प्रेस मार दीजिए, सारा दुर्गंध समाप्त हो जाता है ना। वृक्ष में जो मुस्कुराहट छिप जाता है और जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वृक्ष मुस्कुराने लगते हैं। यही तो जीवन हमारा है। चित जल पावन गगन समीरा पंच इस शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। प्रातः काल उठते ही मुस्कुराना है, आज से नियम बना लीजिए और हो सके तो सूर्य भगवान का ध्यान लगाए, आपके जीवन में सारा दुख सूर्य दूर कर देंगे। आगे आपको और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। यही पर समय हो रहा है, अपने वाणी को विराम देते हैं। शंकर भगवान